तो दोस्तों आज का किचन ट्रिप बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों आज के छोटे छोटे टिप और इन ट्रिप के जरिए हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से कैप को लेके है। तो आपने देखा होगा जो हम कैप खराब समझ के फेंक देते हैं वही कैप है। तो दोनों कैप में मैंने होल कर लिया है। दोस्तों होल को थोड़ा बड़ा करना है। अब मैंने ग्लू मशीन ले लिया है। इसके हेल्प से जो इसमें गम है इसके हेल्प से मैं इसको चिपका लेती हूँ। दोस्तों फेविक्यूब से नहीं चिपकाना है क्योंकि पानी पड़ेगा तो फेविक्यूब उतर भी सकता है। तो ये मेरा बिल्कुल पक्का जोड़ हो चुका है, मुझे अच्छी तरीके से चिपका लेना। अब आप सोचेंगे मैंने इसको क्यों बनाया हुआ है। अब देखिए हमारे पास इस तरीके की जो बड़ी बॉटल रहती है, जब भी हम इसमें पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि बाहर गिरने लगता है, गिरता है इस तरीके से। तो दोस्तों क्या करना है, अब आपको एक दूसरी बोतल ले लेना है काट के। अब देखिए जो बड़ी कैप है मैं बड़े बोतल के मुंह में लगा ली हूँ। अब ये जो छोटी बोतल है, अब देख पा रहे हैं बड़ी कैप लगाया है मैंने एक छोटी कैप। अब छोटी कैप में मैंने छोटी बोतल काट के लगा लिया है। अब देखिए इस तरीके से जब हम बोतल में पानी डालेंगे तो बहुत ईजी तरीके से इसके अंदर पानी चला जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप जैसे जिसका छोटा मुंह है तो आप देख पा रहे होंगे छोटी बोतल में इस तरीके से पलट के छोटी बोतल में भी भर सकते हैं। और बड़ी बोतल को काट के आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अलट पलट के आप इस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं छोटी बोतल में इस तरीके से लगा के कैप, अब इस तरीके से छोटी बोतल में भी इस तरीके से भर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है बड़ी बोतल में, वैसे उसी तरीके से छोटी बोतल में भी भरना है आपको। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा सा ट्रिक ही पर बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप एक बार बना लेंगे ना तो इसको बार बार आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अगला है टिप दोस्तों, कुकर तो हम सभी घर में इस्तेमाल होता ही होता है। तो आपने देखा है कि ये जो कुकर होते हैं ना, हमें कुकर तो सही लगता है, क्या है कि इसकी जो कुकर के रबड़ होते हैं धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, ढीला पड़ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि दोस्तों अगर आप सभी के साथ इस तरीके से हो, कुकर का रबड़ अगर ढीला हो जाता है या कभी जैसे टूटने का चांस रहता है, तो आपने देखा होगा इस पर कोई भी ऑयल लगा लेना है। जैसे कि मैंने तेल लगाया हुआ है और इसमें घी भी लगाया हुआ है, जैसे तेल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब देखिए आप देख पा रहे हैं इसका जो सेफ्टी वॉल होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये जो कुकर का सेफ्टी वॉल होता है ना, ये हमारा कभी कभी बहुत ज़्यादा धोखा दे देता है। अब जैसे कि अगर ये कभी सेफ्टी वॉल ख़राब भी हो जाता है तो इसमें से गैस निकलता है। हम क्या करते हैं इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं पका पाते हैं, जैसे दाल चावल सब्जी वगैरह जो भी बनाते हैं यहाँ से गैस पास होता रहता है। तो दोस्तों हैंड टू हैंड के लिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। जो सेफ्टी वॉल है इस पर आटा इस तरीके से चिपकाने के बाद आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप इसको मैकेनिक को दिखा के आप इसको ठीक करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक है आप सभी को पसंद आया होगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके की मैंने दो कंघा ले लिया है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कंघा है एक बड़ी दांत वाली एक छोटी दांत वाली है। तो मैं बड़ी दांत वाली कंघा इस्तेमाल करने वाली हूँ और इस तरीके से ब्लेड ले लिया। ब्लेड का मेजरमेंट लगाने के बाद अब इस तरीके से ग्लू मशीन से मैं इस तरीके से इस पर गम लगा के अब इसका मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनने वाला है ऑर्गेनाइजर। अब आप देख पा रहे होंगे एक पाइप छोड़ के बीच में से मैं दूसरी पे इस तरीके से लगाई हूँ, यानी कि तीसरे पे। अब ब्लेड को क्या करना है, मुझे इसके ऊपर अच्छी तरीके से अटैच कर देना है। बस ये मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब दोस्तों क्या है ना, अब इसका मैं यूज भी बताऊँगी कि मुझे इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो टेप होता है, टेप को हम बार बार कैंची से काटते हैं, पर आपने देखा होगा कि ये जो टेप है ना कैंची में चिपक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि कैंची को छुड़ाते छुड़ाते ही हमारा टाइम बेकार ख़त्म हो जाता है, टेप इसमें चिपक जाता है, हम बार बार इसको छुड़ाते रहते हैं। तो दोस्तों क्यों ना ये जो हमने ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बना ले, तो हमारा टाइम भी बचने वाला है और साथ ही साथ हमारा पैसे भी बच जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैं ये जो कंघी में ब्लेड लगाई हूँ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से बहुत इजी तरीके से ये जो टेप है बहुत इजी तरीके से ये कट के रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है
तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार नहीं कई बार आप सभी को काट के दिखाई हूँ कि इसको बहुत ईजिली तरीके से काट के रेडी कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, मैंने 1 से 2 बार 3 बार इस तरीके से काट के दिखाया है। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा एक ये ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। छोटा सा है पर ये बहुत ही काम का है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप छोटे टेप में भी काटना चाहें ना तो बहुत ही तरीके से ये कट जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कितना सारा ये टेप काटा है। बिल्कुल बिल्कुल ईजी तरीके से कट के रेडी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्तों चॉपर को लेके है। आपने चॉपर तो बहुत इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इस तरीके से जब आप चॉपर को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका चॉपर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचेगा आपका। तो देखिए जब भी हम चॉपर में प्याज हो गया, लहसुन हो गया या मिर्च हो गया, जब भी हम पीसते हैं तो आपने देखा होगा कि जो चॉपर का ऊपर वाला पार्ट होता है ना ये हमारा ख़राब हो जाता है और हमारा टाइम भी ख़राब होता है। उसके साथ साथ हमें धोने का झंझट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये मैंने मैगी का पाउच ये ख़राब समझ के जो फेंक देते हैं हमने वही लिया हुआ है। तो इसको मैंने गोल शेप में कटिंग कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसको मैं मेजरमेंट कर ली हूँ। अब मेजरमेंट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे एक थोड़ा सा मैं बीच में से बिल्कुल स्क्वायर शेप दे देती हूँ। अब ये जो चॉपर है बस इसके ऊपर मुझे ढक्कन लगा लेना है बस। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो दोस्तों जब भी हम चॉपर में कोई चीज़ पीसते हैं ना तो अब आप देखेंगे कि बहुत इजीली तरीके से हमारा बिल्कुल ये दरदरा पिसा भी जाता है और ये जो चॉपर का ढक्कन है बिल्कुल भी ये आपका ख़राब नहीं होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब देखिए मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये मेरा बिल्कुल ही जो ढक्कन है बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके का चॉपर है तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो इसी तरीके से जब भी आप लहसुन प्याज जो भी ग्रेट करना है तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी कम समय और कम टाइम में। तो दोस्तों ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास भी इस तरीके का चॉपर है। अगला है टिप भी दोस्तों इस तरीके से बॉटल को लेके है। तो जो दोस्तों बोतल हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं वही बोतल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने बोतल में कैप लगा लिया है और मैंने एक पाउच शैम्पू पाउच ले लिया है। दोस्तों इस तरीके से जो शैम्पू का पाउच है ना, कोई सा भी आप शैम्पू पाउच लेके इसमें डाल सकते हैं, वो क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों जो हम क्लीनिंग के लिए इतनी महंगे क्लीनिंग करने के लिए ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में अब बिल्कुल इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है। दोस्तों यकीन मानिए इस ट्रिक को आप एक बार आजमाएंगे ना तो इसको बार बार ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है, इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पाउच डाल दिया है मैंने शैम्पू और साथ ही साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से पानी डालने के बाद मुझे जितना भी मेजरमेंट करना है पानी को उतना डाल लेना है और डालने के बाद मुझे इसका कैप लगा लेना है। कैप लगाने के बाद इसको सेक कर लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने सेक कर लिया है। अब ये जो बोतल का कैप है इसमें मैं एक एक होल कर लेती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक होल कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से चाकू गरम करके अब बहुत इजीली तरीके से इसमें होल हो जाता है। अब देखिए होल भी हो चुका है। अब मैं इसका रिजल्ट बताती हूँ आपको कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं अपने चूल्हे की तरफ आ चुकी हूँ और चूल्हे की तरफ आने के बाद अब आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल मेरा क्लीनर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके का क्लीनर दोस्तों जब हम क्लीन करने के लिए ले आते हैं तो आपने देखा बहुत महंगा आता है और बहुत इसमें टाइम भी लगता है। अब देखिए इस तरीके से आप अपने चूल्हे को, अपने टाइल्स वगैरह को कहीं भी इसको आप इस तरीके से क्लीन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके का कोई अगर ख़राब ब्रश है तो उसको भी आप इस तरीके से ब्रश की हेल्प से अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं। तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे ये हमारा चूल्हा बिल्कुल ये क्लीनर से बिल्कुल हमारा चूल्हा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको डाल के आप अपने चूल्हे को क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया है, स्टील है चूल्हा। तो इसी तरीके से इस जो मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ होममेड रेमेडी घर का, तो इससे आप अपने चूल्हे को और यहाँ तक कि स्टील के जो बर्तन है उसको भी साफ़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है।
तो आप देख पा रहे होंगे चूल्हे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।